हम एलसीएम का जो दूसरा पार्ट करेंगे, 32 से आगे क्वेश्चन करेंगे। 32 में मैंने आखिरी क्वेश्चन करवाया था पहले वाले में, तो ज़्यादा देर इस फ़ोन पे किया नहीं जा सकता है, तो इस कारण ये थोड़ा रह गई थी क्लास। तो अब आगे शुरू करते हैं। सोची तो यही थी कि एक ही बार में करवा देंगे, लेकिन नहीं हो पाया, तो इसके लिए सॉरी। अब करते हैं आगे क्लास शुरू। अगर आपको अच्छा लगे तो ये लाइक और शेयर ज़रूर करना। आप देखो 33वां क्वेश्चन देखो अब। 33वां क्वेश्चन क्या है कि जो x है वो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है कि जब व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय 5, 6, 7 और 21, तो वो रिमाइंडर छोड़ती है 4। कितना रिमाइंडर? 4। तो सम बताओ डिजिट्स का x के। तो ये एमटीएस में तो आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये एमटीएस 2022 में आया था, 2020 में आया था। 2020 वाला एमटीएस सीजीएल के टक्कर का था, सीजीएल से भी कह सकते हैं अच्छा ही था। अब क्या दे रखा? 5 डिजिट नंबर है जो किससे हो रहा है? 7, 6 और 21 से। और प्रत्येक स्थिति में शेष पर कितना बचता है? 4। तो एक्स के अंकों का योग कितना है? तो एक्स के अंकों का योग, जैसे एक तो बेसिक से करेंगे। अब इसमें वैसे तो ये 3 से हो रहा है, तो एक बचना चाहिए। तो एक वैसे तो सी में बच रहा है, अब देखते हैं इसको, लेकिन ये इससे होगा नहीं। देखो बेसिक से करते हैं। 5, 6, 7 का जो एलसीएम है वो कितना है? कितना आएगा? 7 गुणा में 3, 21 हो गया। अब जो 6 है, 6 किससे बनता है? 6 बनता है 3 गुणा में 2, तो 7, 21 में आ गया ना 3। तो अब ये कितना आ गया? 2 और 5, तो कितना बच गया? 240 के जमा में 4। 4 क्या है? रिमाइंडर बचता हर स्थिति में, तो 4 जोड़ेंगे। अब हमें ये पहुंचाना है 5 डिजिट तक। कितने डिजिट तक? 5 तक। तो क्या करते हैं, हम इसको भाग दे देते हैं। किससे? 10,000 से। 210 को 210 से 10,000 को भाग देते हैं तो 4 पे जाएगा, तो 840 आ गया। अब कितना बच गया? 160। तो जीरो उतार देंगे ऊपर से, तो कितना आ गया? 1600। अब क्या है, इससे बड़े पे लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें फिर ये घटाना नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? वैसे वो सीधा का सीधा जुड़ जाएगा। तो 8 पे जाएगा तो 1680 आ गया, तो 80 जुड़ गया। मतलब इसका जो लिस्ट जो नंबर है वो कितना है? 10,080। और 4 रिमाइंडर था, तो कितना आ गया? 10,084। और हमारे अंकों का जोड़ कितना आ गया? 13। समझ में आ गया? ये बेसिक से ही होगा ये सवाल, वैसे नहीं होगा। अब आगे सवाल करते हैं। तब देखो 34वां कि कौन सा जो नंबर विच नंबर लाइंग बिटवीन 800 एंड 900 सच डेट व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय आइदर 34 और 51, जो रिमाइंडर है वो कितना बचे? 19 बचे। तो ऐसा कौन सा है? तो एक तो वो है ऑप्शन से करके देखे इसको भाग, एक हम इसको बेसिक से कर देते हैं, क्योंकि बेसिक से भी करना आसान है। या तो 34 में 3 से गुणा कर दो, या 51 में 2 से गुणा कर दो। कितना आ जाएगा? 102। 102 के जमा में 19। अब 102 को 800 और 900 के बीच में लेकर जाना है, तो क्या करेंगे? 8 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 816। 816 6 से, वो 8 से गुणा कर दिया 816, और 19 क्या है? रिमाइंडर बचता है। तो जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा? 835। कितना आ जाएगा? 835। तो यही आंसर पूछ रखा था कि कौन सा भी इनके बीच में आएगा। ये भी एमटीएस 2020 में आया था। तो ऐसी बहुत अच्छी सीरीज़ है, आगे भी इसको कंटिन्यू करोगे अगर आपका साथ रहा तो। देखो एक्स है जो, वो लिस्ट 4 डिजिट नंबर है जो व्हेन डिवाइडेड बाय 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो रिमाइंडर बचता है 1 हर केस में। तो अगर एक्स राई करता है 2800 से और 3,000 के बीच में, तो सम बताओ डिजिट्स का एक्स के। तो देखते हैं अब देखो एलसीएम लेंगे हम 2, 3, 4, 5, 6, 7 का, तो कितना आएगा? 420। 420 के जमा में 1 हो जाएगा। अब 2800 तक पहुंचाना, हमें कितने तक पहुंचाना है? 2800 से 3,000 तक। 2800 से 3,000 तक। तो क्या करेंगे? तो देखो अगर हम इसमें 6 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा? 6 चौक 24, तो इससे कम है, तो 7 से करते हैं। तो 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2940।
40, तो वो 2800 से बड़ा है, अरे 3000 से छोटा है, इसके बीच में आ जाएगा। अब एक रिमाइंडर बचता है तो एक जोड़ देंगे, कितना आ गया 2941। और जोड़ कितना हो गया अंकों का 16, कितना जोड़ हो गया 16। अब जिसमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगता हो ना, फिर वे मुश्किल हो जाते हैं, वे बेसिक से ही करने ज़्यादा आसान रहते हैं। और ये इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बेसिक से भी कम ही टाइम लेगा ये। देखो अब एक्स है वो लिस्ट नंबर है जो 17,000 और 75,000 के बीच में है। जब उसको डिवाइड किया जाए 225, 250, 275 से, तो रिमाइंडर कितना बचता है 61। तो सम ऑफ एक्स डिजिट बताओ, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एक्स। ये हिंदी में लिख रखा है, ये भी एमटीएस 2020 का था। अब देखो क्या है इसमें देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल बनेगा इसमें, कैसे 5 और 2 7 और 2 9। तो ऐसा वो आएगा जिसमें काटने पर कितना बचे 7, 7 बचे। तो ऐसा कौन सा है, ये रहा 16, समझ में आ गया, ये रहा 16, 4 1 7। तो हमारा आंसर क्या हो गया सी। अब देखो बेसिक से करते तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एग्जामिनर ने सेट ही इसी तरह कर रखा है कि बच्चे हैं वो इसमें कम से कम टाइम ले। तो आपको इसी तरह समझना है इसको। आपको ये अंदेशा होना चाहिए कि इसमें इस तरह का कर रखा होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको 29 से भाग देने पर क्या बचेगा, तो इसको हम बेसिक से ही कर सकते हैं, समझ में आ गया। तो अब देखो एक्स कोई भी लिस्ट नंबर है, जब उसको डिवाइड किया जाता है 8 12 15 24 25 और 40 से, तो रिमाइंडर बचता 7 हर केस में। रिमाइंडर क्या आएगा जब एक्स को डिवाइड किया जाए 29 से। तो बेसिक से करेंगे 8 12 15, 8 12 15 24 25 40 का एलसीएम लेते हैं। तो 40 का और देखो क्या बात है, जैसे 25 को छोड़ देते हैं, 40 24 15 12 और 8 का क्या आ जाएगा, इनका आ जाएगा सबका 120। अब 25 में यहाँ पे 5 तो आ लिया, 15 में आया था जो, या 40 में आया था, एक 5 की और कमी रहेगी, तो एक 5 की और गुणा कर दी, कितना आ गया 600। अब इसमें क्या है, इसमें ये नहीं कह रखा कितने डिजिट तक, तो सबसे छोटा ही तो मानना है ना, सबसे छोटी से छोटी संख्या। तो 600 जमा में 7, 7 क्या था रिमाइंडर बचा था ना यहाँ पे, तो कितना आ गया 607। जब 607 को 29 से भाग देते हैं, तो देखो 29 दूनी 58, कितना बच जाएगा 2 7, तो 27 ही हमारा क्या आ गया रिमाइंडर। तो आंसर बी, समझ में आ गया। तो ये बेसिक से होने वाले हैं, और जो वे थे वे ऑप्शन से। अब कौन सा लिस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए 29 63 में से, कि जो रिजल्टेंट नंबर है जब उसको 9 10 और 15 से डिवाइड किया जाए, तो रिमाइंडर हर केस में कितना है 5। तो देखो यहाँ पे 9 का डिविजिबिलिटी रूल लग गया। तो अब क्या क्या रखा है 29 63। तो देखो 9 गया 6, और देखो 9 गया 6 और 3 9 और 2 11, हम 11 ही मान लेते हैं, क्योंकि फिर माइनस में क्या 9 जोड़ना पड़ेगा, तो हम 11 ही मान लेते हैं, हम इसको नहीं काटते, बस एक एक 9 को काटते हैं, समझ में आ गया। तो 6 और 2 3 9 और 2 11, 11 में से क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि जो है जो शेषफल आए वो 5 आए, क्या है शेषफल 5। तो अब देखो, तो अब देखो इसमें 11 में से हम क्या घटाए कि 5 रिमाइंडर आया हमारा, तो क्या घटाना पड़ेगा 6। तो जिसका डिजिटल सम 6 आ गया वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो किसका आएगा, देखो इसमें 5 है, ये नहीं आएगा, 7 और 8 15, तो ये आ गया हमारा। इसमें क्या है 15 आ गया, तो उन दोनों का जोड़ कर देंगे, कितना आ जाएगा 6। तो हमारा क्या आ गया आंसर 78, और किसी का नहीं आएगा। तो अब देखो ये डिजिटल सम से ही कर रखा है सवाल, इसमें कम टाइम लगेगा। अगर देखो माइनस में वो अगर हम 11 ना बनाते तो हमारा आता -4, और जब भी माइनस में आए तो उसमें 9 जोड़ दो, तो वही हमारा क्या आ जाएगा डिजिटल सम पॉजिटिव में आ जाएगा। तो अब देखो अगला क्वेश्चन 39। तो फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स बिटवीन 550 से 700 की, जो जब उसको डिवाइड किया जाए 12 16 24 से, तो रिमाइंडर आए 5 हमारा। ये हिंदी में लिख रखा है, आप देख सकते हो इसमें। तो अब देखो अब इसमें क्या है, ये शेष पर कितना आता है 5,
8 थिए 24, तो ये बेसिक से ही करना आसान रहेगा। तो 12 16 और 24 का क्या आता है, 12 16 24 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 48, और जो संख्या बनेगी वो 48 के जमा में 5, के कोई भी नेचुरल नंबर होगा। अब हमें 550 से 700 तक का लेना है। अगर हम 11 रखेंगे, मान लिया 48 को 11 से गुणा करेंगे तो 8 4 12 और 1 5, तो 528 आया ना, तो कम है ना इससे, और 10 करते तो 480, तो हमें 12 लेनी पड़ेगी। 12 13 और 14, अगर 15 लेंगे तो 700 से बड़ी आ जाएगी, हमें खुद ही सोचना पड़ेगा ये। तो अब देखो, तो 48 से जब इसमें कॉमन लिया जाएगा तो 12 13 14 की हो जाएगी, जब जोड़ हो जाएगा इनका तो 39 आ जाएगा, और आखिर में कितना आ जाएगा, जोड़ 15। समझ में आ गया। तो अब देखो ये सारे, अब इनका जो यूनिट डिजिट से निकाले थे, 8 9 72, 2 2 और 5 7, तो हमारा एक ही नहीं, दो आंसरों में है, लेकिन एक चीज़ देखो, ये 3 से होने वाले हैं तीनों के तीनों, तो जो 3 से हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 8 1 9 और 7 8 15, तो ये हो रहा है 3 से, 6 1 7 7 8 15 और 7, तो ये तो नहीं हो रहा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी। तो अब देखो डिजिटल सम से हो गया ना हमारा ये। तो इसमें क्या था, इसमें जैसे हमें बेसिक से ही करना पड़ा है ये एलसीएम लेके, वैसे नहीं हुआ था ये। तो कई ऐसे आते हैं जो ऑप्शनों से होते हैं, और कई ऐसे आते हैं जिसको बेसिक से ही करना होता है। देखो अब क्वेश्चन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप चालू हो गया हमारी। अब फाइंड द लीस्ट नंबर, जब डिवाइड किया जाए 12 18 24 30 से तो रिमाइंडर आए 4 हर केस में, लेकिन जब उसको 7 से डिवाइड किया जाए तो कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो अब इसको 7 से भाग करके देखते हैं तो ये नहीं होता, 7 पंजे 35, ये भी नहीं होता, 7 पंजे 35 ये होता है, 7 पंजे 35 और ये भी नहीं होता, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 364। हमारा आंसर कितना आ गया, 364। तो एक तो अब इसने जो एग्जामिनर ने है ये सेट ही इसी तरह कर रखा था कि ऑप्शन से जल्दी होगा। अब अगर हम बेसिक से करते इसको, तो ध्यान से समझ रहे हैं, इंपॉर्टेंट टाइप चालू हो गई है जो पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट होती है। तो अब लिस्ट नंबर निकालना, जब उसको डिवाइड किया जाए 12 18 24 और 30 से, तो 4 रिमाइंडर बचे हर बार। तो हम 12 18 24 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 360। 360 एलसीएम तो आपको लेना आता होगा। अब देखो हमने माना कि कोई भी इसका मान है, तो 360 के जमा में 4 हमारे क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। जब उसको 7 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं बचना चाहिए। तो हम ऐसी क्या पावर एज्यूम करें कि 7 से पूरी की पूरी जो ये संख्या है ये कट जाए। तो अब क्या होता है इसमें, जैसे ये बहुत बड़ा है 360, अब इसमें इसकी एक मतलब इसका जो डिवाइजर है, जैसे 1 से गुणा करने है, मल्टीप्लाई जो है कि 1 से गुणा करने के बाद होगा ये डिवाइड, या 2 से गुणा करने के बाद होगा, तो इसका शॉर्टकट क्या होता है कि 7 को सीधा भाग दे दो 360 से, तो क्या बचेगा, 7 पंजे 35, 1 7 एकम 7, तो कितना बच गया, 3 के, और यहाँ पे कितना बच गया, प्लस में 4, क्योंकि 7 से भाग देंगे तो ये 7 से छोटा है ना, तो वही रिमाइंडर बच जाता है, हम रिमाइंडर दे देंगे इसमें। तो 3 के प्लस में 4 कितना आ गया, 7। अब के की वैल्यू अगर हम 1 मानेंगे तो हमारा ये डिवाइड हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 7 का पैड़ा आना चाहिए, 7 14 21 ये वैल्यू आनी चाहिए, तो हमारी 7 आ गई। तो के की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो के अगर 1 वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 364, जो हमारा आंसर आया था। और यही एक ऐसी डिजिट थी जो 7 से डिवाइड हो पा रही थी। अब आगे देखो 41वां क्वेश्चन, ये आईसीआर टेक्नीशियन 2022 में आया था। आईसीआर के जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे आते हैं, अच्छे लेवल के। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो लिस्ट नंबर है जब उसको डिवाइड किया जाए 6 15 36 75 से, तो सेम रिमाइंडर आएगा 3, और वो डिविजिबल होगा किससे, 11 से। तो अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल हम सीधा लगा लेते हैं, 3 और 6 9, 9 में से 3 गया तो 6 आएगा, तो ये हमारा 11 से नहीं कटेगा। 6 और 3 9, ये भी नहीं कटेगा। 6 और 3 3 6, तो ये कटेगा, ये भी नहीं कटेगा।
तो हमारा आंसर कितना आ गया 6303। अब अगर आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल आता है तो आप कर दोगे, और नहीं तो नहीं होगा। तो अगर आपको नहीं आता तो आप एक बार यूट्यूब पे सर्च कर लेना, या हमारे चैनल पे भी 11 का डिविजिबिलिटी रूल है। तो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो वही था सी, जो ऑप्शन है वही एक ऐसा है जो 11 से डिविजिबल है। अब हम 42वां क्वेश्चन देखते हैं कि जो x है वो लिस्ट नंबर है, जब उसको डिवाइड किया जाए 5, 6, 7, 8 से तो रिमाइंडर बचेगा 3 हर केस में। लेकिन जब हम उसको 9 से डिवाइड करें तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। इसका मतलब क्या है, वो संख्या 9 से डिवाइड होने वाली होगी। तो 9 तो सबसे प्यारी संख्या है ना हमारे मैथ की, तो हम डिजिटल सम लगाएंगे। तो अब देखो 1 और 7 8, तो ये नहीं होगा। तो 1 और 8 9, ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो हमारा क्या आ गया 18 आंसर आ गया। तो इसमें डिजिटल सम से देखो 2 सेकंड में हो गया हमारा। तो बेसिक से इसको करने की ज़रूरत नहीं है, अगर करो तो आप ये पहले समझा दिया था बेसिक वाला किस तरह करना है। इसी तरह आपने करना है कि इसका रिमाइंडर लेके और फिर ये देखना है कि ये किससे डिवाइड होगा, मतलब के की वैल्यू हम क्या एज्यूम करें कि जो ये उस डिजिट से भाग हो जाए जो दे रखी है क्वेश्चन में। तो आप बेसिक से भी कर सकते हो, और वैसे इस क्वेश्चन में करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो आगे कि जो सम है डिजिट्स का लिस्ट नंबर का, जब उसको डिवाइड किया जाए 12, 15, 18, 27 से तो रिमाइंडर बचेगा 9 हर केस में। लेकिन वो एक मल्टीपल है किसका 11 का। किसका मल्टीपल है 11 का। अब क्या करते हैं, हम सीधा डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं इसमें भी, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है 18, 9 का मल्टीपल है। तो 9 से तो अच्छी कोई है ही नहीं। अब 9 का मल्टीपल हो गया, 9 से ही जो रिमाइंडर भी क्या आता है 9 ही आता है। तो इसमें 1 और 7 8, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा हमारा, इसमें होगा हमारा 18। किस तरह देखो 1 और 9 कितना हो गया 1 ही, तो ये भी नहीं होगा। 2 में ये भी नहीं होगा। 18 में क्या आ गया 1 और 8 क्या आ गया 9, 9 ही तो 9 का वो क्या नाम है डिजिटल सम होता है। तो वही हमारा आंसर हो जाता है ना। इसमें क्या दे रखा था 9 से ही भाग दे रखा था, और प्रत्येक दशा में क्या ये बच रहा था 9 ही से इस बचता है। तो 9 ही बचता है, तो डिजिटल सम भी हमारा क्या आएगा 9 ही आएगा। समझ में आ गया आपको। तो अब आगे क्वेश्चन करते हैं। तो अब आप क्वेश्चन देख रहे हो कि 44 सम बताओ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स का, जब उसको डिवाइड किया जाए 15, 18। देखो 18 के साथ किसका डिविजिबिलिटी रूल आ जाएगा 9, या डिजिटल सम। और 42 से होता हो तो रिमाइंडर क्या है 8। मतलब हमने क्या देखना है कि किस आंसर का रिमाइंडर 8 आता हो। तो 2 4 6 इसका नहीं आएगा, 2 2 4 इसका भी नहीं आएगा, 2 6 8 ये हो सकता है आंसर, 2 और 5 7 तो ये तो है नहीं। हमारा आंसर क्या आ गया सी 26। हमें बस 9 पे ध्यान देना है। अगर 9 हमारा एलसीएम में आ गया तो बस क्वेश्चन 2 सेकंड का ही है। अगर 9 ना आए तो 8 वाला देखो, 8 वाला डिविजिबिलिटी रूल। लेकिन वो सब में काम नहीं करेगा जब सम पूछ रखा है। सब में जब योग पूछ रखा हो तो जब हमारा डिजिटल सम ही काम आता है। समझ में आ गया आप सभी को। तो अब आगे क्वेश्चन करते हैं 45, 71 तक करना है। और 71 तक अब अगर आप क्वेश्चन कर लोगे तो इसके बाद आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो वैन 12, 16, 18, 18 के साथ 9, 25 को डिवाइड किया जाए लिस्ट नंबर x आता है। तो रिमाइंडर है हर केस में क्या आता है 4, बट x इज डिविजिबल बाय 7। तो डिजिट बताओ 1000 प्लेस पे। तो अब 1000 प्लेस पे हमें x की वैल्यू बतानी है। तो हमारा ये बेसिक से ही होगा, ये किससे नहीं होगा डिजिटल सम से नहीं होगा। और ये 2018 मेंस का है सीजीएल का, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो अब हम एलसीएम निकालते हैं 12, 16, 18, 20 और 25 का। तो 12 और 18, 12, 16, 18 और किसका 20 का, 20 और 25 का क्या आएगा 3600। किस तरह पहले 25 का निकाल लो, चाहिए 5 गुणा में 5 आ गया। समझ में आ गया। 20 का क्या होता है 4 पंजे 20, तो 5 तो आ गया, क्या बच गया 4, तो 4 से गुणा कर लो। अब
18, 18 किस तरफ बनता है, 9 दूनी 18, तो 4 में 2 आ गया, किसकी कमी रहेगी, 9 की। समझ में आ गया। अब 16, 16 किस तरह बनता है, 4 चौक, तो 1 4 तो आ गया, 1 4 की कमी है। अब बच गया हमारा 12, तो इसमें 3 आ गया, इसमें 4 आ गया, तो हमारा हो गया। अब 5 की 2 से करेंगे तो 0, इस 5 की भी 2 से करेंगे तो 0, और 9 चौक 36, तो हमारा कितना आ गया, 3600। कितना आ गया, 3600। तो 3600 के जमा में 4 हमारा क्या बन गया, n नंबर। अगर उसको 7 से भाग दे दें तो क्या क्या रखा है, हाँ, तो 1000 प्रेस की वैल्यू बताओ। तो अब देखो 36,000 को किस तरह तोड़ सकते हैं, 35,000 जमा में 100 में, इस तरह तोड़ सकते हैं ना। 35,000 को में क्यों, 3500 में क्यों तोड़ा, क्योंकि 3500 है वो 7 से भाग होता है, और 98 भी 7 से भाग होता है। क्या बच गया, 2 के जमा में 4। अगर हम के की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 और 4 6, तो ये तो होगा नहीं 7 से भाग। फिर 2 रखते हैं, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 4 8, तो ये भी नहीं होगा। 3 रखते हैं तब भी नहीं होगा, 4 रखते हैं तब भी नहीं, 5 रखते हैं तो कितना आएगा हमारा 14। अब 14 7 से भाग होता है, तो हमारे के की वैल्यू कितनी आएगी, 5। अब 3600 की गुणा हम 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18,000, और 4 हमारा क्या था, रिमाइंडर, तो 4 जोड़ेंगे तो कितना आ गया हमारा, 18,004। तो इसका जो वंस प्लेस है वो 4 है, टेंस प्लेस 0 है, 100 प्लेस भी 0 है, और 1000 प्लेस जो हमें निकालना दे रखा था वो कितना है, 8। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 8। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 46। अब 46 को देखो, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि x है वो लिस्ट नंबर है, जब उसको डिवाइड किया जाए 15 18 20 27, तो रिमाइंडर हर केस में 10 आता है। अगर x मल्टीपल है 31 का, तो लिस्ट नंबर क्या ऐड करे x में कि वो परफेक्ट स्केयर बन जाए, क्या बन जाए वो, परफेक्ट स्केयर। तो अब ये 2018 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको बेसिक से ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पूछ रखा है जोड़ें क्या उसमें। तो बेसिक से करते हैं इसको। तो 15 18 20 27 का एलसीएम क्या आएगा, 180 गुणा में 3, मतलब 540। 540 के जमा में 10 को हम 31 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, तो 540 को अलग से 31 से भाग दे देते हैं, तो हमारा कितना बचता है, 13 रिमाइंडर। कितना बचता है, 13 रिमाइंडर। 13 के प्लस में 10, 13। अब के की वैल्यू क्या रखें कि 31 से भाग होने लग जाए। अगर 1 रखते हैं तो 23 आता है, तो वो तो नहीं होता 23। अगर 2 रखते हैं, 23 दूनी 26, और 10 नहीं होता। अगर 3 भी रखते हैं नहीं होता, 4 रखते हैं तो 52 और 10 62। 31 का क्या आ गया, मल्टीपल, तो भाग होगा। इसका मतलब हमें के की वैल्यू 4 रखनी पड़ेगी। तो अगर हम के की वैल्यू 4 रखते हैं तो 540 गुणा में 4 और जमा में 10 कितना आ जाता है हमारा, 2170। 2170। अब आपने 2170 के आसपास देखो कौन सी जो संख्या है जो जिसमें डिवाइड मतलब जोड़ने के बाद वो एक क्यूब हो जाए। तो एक चीज़ देखो, 21 है पहले, तो 21 कौन से में आता है, तो लगभग ये 40 से 50 के बीच में। तो 45 का स्क्वायर क्या होता है, 4 पंजे 20, 20 25 होता है ना, 20 25। और 46 का स्क्वायर क्या होता है, 46 का स्क्वायर किस तरह निकालते हैं, 50 से 4 कम है, 25 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 21, तो 21 16। अब ये क्या है, 21 70, तो ये तो कम है। तो 47 का क्या होता है, 47 3 कम है ना, तो 22 0 9, 22 0 9, 22 0 9 बचाने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 39। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 39। हमारा आंसर आ गया सी। तो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं 47 के एक्स है वो लिस्ट नंबर है, जब उसको डिवाइड किया जाए 17 से 19 से 34 से और 95 से, तो हमारा रिमाइंडर आता है हर केस में 16। अगर एक्स डिविजिबल है 46 से, तो सम ऑफ डिजिट्स बताओ एक्स के। तो अब ये हमें बेसिक से ही करना पड़ेगा। देखो जो प्री के जो क्वेश्चन होते हैं वे ऑप्शन से होने वाले ज़्यादा होते हैं, और जो मेंस में होते हैं वे ऑप्शन से कम और वो जो कॉन्सेप्ट होता है उससे ज़्यादा होते हैं।
तो अब 17, 19, 34, 95 का जब हमें एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा हमारा 3230। अब नंबर क्या बन जाएगा, वो जो संख्या बनेगी वो 3230 के जमा में 16 क्या था हमारा शेषफल बचता था। अपोन में जब 46 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, तो 46 से भाग देंगे तो वो मैंने पहले ही भाग दे दिया, तो हमारा बचा है रिमाइंडर 10 के जमा में 16। अब 10 की वैल्यू क्या रखें कि मतलब के की वैल्यू क्या रखें, 46 से भाग हो जाए तो 1 रखते हैं तो 26 नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 30 में 16 जोड़ेंगे 46, तो के की वैल्यू हमें 3 रखनी पड़ेगी। के की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं और 16 जोड़ते हैं तो हमारा आता है 9706, 9706। समझ में आ गया, 9706। तो अब क्या करते हैं, अब 9706, अब इनके अंकों का जोड़ करते हैं, 9 और 7 16 और 6 22, तो हमारा आंसर कितना आ गया 22 अंकों का जोड़। तो मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो अब आगे चलते हैं, 48वां क्वेश्चन देखो। व्हाट इज़ द सम ऑफ, या इस ईयर टेक्नीशियन 2022 में आया था कि जो सम है डिजिट्स का 5 जो डिजिट नंबर है लिस्ट वाला, उसके सम ऑफ डिजिट्स बताने, जब उसको 10, 14, 16 और 35 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आता है 1। तो नंबर ऑफ जो, अगर नंबर डिविजिबल है 19 से तो 19 से विभाज्य संख्या निकालनी है। तो बेसिक से ही करना पड़ेगा ये भी, कि जो एलसीएम है 10, 14, 16, 35 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 560। कितना आएगा 560, और जो संख्या बनेगी 560 के जमा में 1 और 19 से भाग देंगे तो 19 तिया 57, अगर 30 गुणा कर दी तो 570 आ जाएगा। लेकिन ये क्या आएगा माइनस में 10 आ गया या प्लस में 9। तो माइनस का रिमाइंडर जब होता है तो उसमें जब संख्या को जोड़ देते हैं तो पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाता है, तो इसमें 19 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा पॉजिटिव रिमाइंडर 9। तो 9 के जमा में 1, 9 की अगर 1 वैल्यू रखेंगे तो नहीं होगा 19 से, अगर 2 रखेंगे तो हो जाएगा। तो 19 गुणा में 2 कितना आ गया 19 दूनी 18, अरे 1 19, तो हो जाएगा नहीं ये इससे। अब हमें क्या निकालना है 5 डिजिट 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखनी है तो हमें ये पहुंचाना पड़ेगा ना इतना। तो अगर 20 से गुणा करते के की तो कितना आ जाएगा 181, अरे 19 से भाग नहीं होगा। अगर के की वैल्यू हम 21 रखते हैं तो कितना आ जाएगा 190, कितना आ जाएगा 190, तो ये होता नहीं इससे भाग। तो के की वैल्यू हमने 21 रख दी तो 5 डिजिट तक पहुंच जाएगा। कितने डिजिट तक, 5 डिजिट तक, 5 डिजिट तक पहुंच जाएगा और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 11,761। तो इसमें अंकों का जोड़ कितना है 16। तो अब आगे करते हैं क्वेश्चन। अब टाइप 2 चालू हो जाएगी। ये इम्पोर्टेंट टाइप है और ये आसान टाइप है, इसमें बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। देखो अगर एक नंबर n है, जब उसको डिवाइड किया जाए a b c से तो रिमाइंडर आता है x y z रिस्पेक्टिवली सच डेट a माइनस एक्स बी माइनस वाई सी माइनस जेड वो बराबर होता है इनका डिफरेंस। क्या बात क्या रखी है कि जैसे कोई भी नंबर हो गया n, अगर उसको a b c से भाग दिया जाता है तो जो ये x y z है इनका जो डिफरेंस होता है, जैसे a माइनस बी, a माइनस एक्स, b माइनस वाई और c माइनस जेड वो बराबर होता है। तो इसका ये जैसे संख्या कैसे निकाली जाएगी, तो पहले तो हम लेंगे एलसीएम ए बी सी का। किसका एलसीएम लेंगे ए बी सी का, इनटू में के कोई भी नेचुरल नंबर, माइनस में आर मैंने मान लिया कॉमन डिफरेंस। क्या मान लिया कॉमन डिफरेंस। अब एक क्वेश्चन देखो, हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिसको 20, 25, 40 पे भाग देने पर रिमाइंडर 13, 18, 33 आए। अब रिमाइंडर अलग है लेकिन इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो बराबर है। जैसे 20 में से 13 गए कितने बचेंगे
7, 25 में 18 गए, मतलब 7 बचेंगे। 40 में से 33 गए, 7 बचेंगे। या हम कह सकते हैं कि जैसे रिमाइंडर 7 है, तो अगर हमें 20 पहुँचाने हैं तो माइनस में कितना रिमाइंडर आएगा, -7। जैसे 25 से भाग दिया तो माइनस में रिमाइंडर कितना आता है, मतलब माइनस में रिमाइंडर कितना आता है, -7। 40 वाले में भी कितना आता है, -7। तो इसका मतलब है कि जो माइनस वाला रिमाइंडर है वो सेम है इन सब में, क्या है, सेम है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता। वो क्या है, हमें दिखाई नहीं देता। तो हमें तो निकालना क्या है, n संख्या है, मतलब नंबर निकालना है ना, हमें संख्या निकालनी है। तो वो किस तरह निकाली जाएगी, एलसीएम ले लो, गुणा में के, और उसमें से 7 घटा दो। अब के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है नेचुरल नंबर में। अगर 1 रखेंगे तो 200 में से 7 गया 193, 193। अगर 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 393। अब हम क्वेश्चन करते हैं, इससे और ज़्यादा समझ में आएगा कि स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करो जो लीव करे रिमाइंडर 11, जब उसको 12 से भाग दे, 14 जब हम 15 से भाग दें, और 74 जब हम 75 से भाग दें। ये हिंदी में है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो। तो इसमें देखो 11 और 12 और 11 में कितने का डिफरेंस, 1 में 1 का, 15 14 में 1 का, 75 और 74 में 1 का। अब इसको किस तरह करेंगे, इसको करेंगे हमें पहले एलसीएम लेंगे हम किसका, 12 का, 15 का और 75 का। 15 और 75 का कितना आ जाएगा, 75 ही आ जाएगा। अब 75 में क्या नहीं आया, 4 नहीं आया, तो 4 से गुणा कर देंगे, 3 तो आ गया ना इसमें। तो 75 चौके कितना होता है, 300। तो हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या बनेगा, 300 के माइनस आर, 300 के माइनस आर। स्मॉलेस्ट निकालना तो के की वैल्यू क्या होगी, 1। तो 300 में से 1 गया, 299, 299 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसमें क्या है, जो कॉमन डिफरेंस आता है वो घटाना होता है, क्या करना होता है, घटाना होता है। अब देखो आगे 50 क्वेश्चन, जो लिस्ट नंबर है जब उसको डिवाइड किया जाए 15, 25, 35, 40 से, तो रिमाइंडर क्या आता है, 10, 20, 30, 35। तो 15 और 10 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो 5 का डिफरेंस है। तो अब क्वेश्चन देखो 50 क्या दे रखा है कि जो लिस्ट नंबर क्या है जब उसको डिवाइड किया जाए 15, 25, 35, 40 से, तो रिमाइंडर है 10, 20, 30, 35। तो 15 और 10 के बीच में 5 का डिफरेंस, 25 और 20 के बीच में 5 का, मतलब इसमें क्या है, सभी में 5 का डिफरेंस है। तो अब ऐसी संख्या होगी इसमें कि जो जो क्या है, पहले क्या करेंगे, इसमें इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम लेके -5 कर देंगे। या हम क्या कर सकते हैं, ऐसी संख्या हम देख रहे छोटी से छोटी जिसको अगर 40 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या है, 5। या हम कह सकते हैं उसमें अगर 5 जोड़ दिया जाए तो 40 से भाग हो जाए। तो हम 5 से जोड़ते हैं तो ये भी नहीं होगी, 5 जोड़ने पर ये भी नहीं होगी, 40 से 5 जोड़ने पर ये भी नहीं होगी। हमारा एक ही आंसर बचा डी, जो 40 से भाग देने पर वो पूरा भाग हो जाएगा। और इसमें क्या है, इसमें हम घटाते हैं ना, तो जो ऑप्शन होगा उसमें हम जोड़ देंगे, फिर वो उस संख्या से भाग हो जाएगा। ये बेसिक से है कि 15, 25, 35, 40 का लेते हैं तो 420 आता है हमारा एलसीएम, और उसमें से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4195। अब 91वां क्वेश्चन देखो आप, एम क्या लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है जब उसको डिवाइड किया जाए 4, 5, 6, 7 से, तो रिमाइंडर आता है 2, 3, 4, 5। तो रिमाइंडर क्या होगा जब एम को डिवाइड किया जाए 9 से, एम को किया जाए 9 से। तो अब ये हमें किससे करना पड़ेगा, बेसिक से ही करना पड़ेगा। तो अब देखो 4, 5, 6, 7 का जब हम रिमाइंडर लेते हैं तो हमारा आता है 420। तो संख्या क्या होगी, 420 के -2। 420 की हम क्या वैल्यू रही कि वो 199 के आसपास आ जाए। तो अगर 20 लेते हैं हमें तो हमारा नहीं पहुँचेगा, 21 में भी नहीं पहुँचेगा, 22 में भी नहीं पहुँचेगा। या आप क्या कर सकते हैं, 420 से इसको भाग दे लो तो जो आएगा वो बच जाएगा हमारा। एक तो है ये, या एक आप सोचो तो 23 पे पहुँचाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9660।
9668 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 9658, क्योंकि 2 क्या था कॉमन डिफरेंस था। अब इसको अगर 9 से भाग देंगे तो कितना हमारा रिमाइंडर बचेगा। तो डिजिटल हम लगा देते हैं। तो 9 गया, 4 5 11, 11 और 8 19, तो हमारा कितना आ गया 19 है। 9 तो ऐसे ही कट गया, तो एक हमारा क्या आ गया रिमाइंडर। अब 52वां क्वेश्चन देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, जब उसको डिवाइड किया जाए 15 20 25 से तो रिमाइंडर आए 7 12 17। अब इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है 8 का। देखो सब ये 8 का कॉमन डिफरेंस है। अब ऐसी संख्या होगी जिसको अगर हम जिसको 25 से भाग करते हैं हम सीधा, 25 से भाग करने पर कितना रिमाइंडर आए, मतलब 8 अगर उसमें जोड़ दें ना तो वो पूरा भाग हो जाए। असली बात ये है 8 अगर जोड़ दें तो पूरा भाग हो जाए 25 से। तो इसमें 8 जोड़ेंगे तो केवल एक ए संख्या है जो होगी, इसमें 8 जोड़ेंगे तो ये नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। तो सीधा हमारा आंसर क्या आ गया ए। अब देखो 53वां क्वेश्चन कि लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या है जब उसको डिवाइड किया जाए 12 15 20 24 30 से और रिमाइंडर हमारा 8 11 16 20 और 26 आए, तो कितने का कॉमन डिफरेंस आएगा 4 का। कितने का कॉमन डिफरेंस 4 का। अब इसमें क्या है हम 20 से भाग दे देते हैं, कितने से 20 से भाग। कॉमन डिफरेंस कितने का है 4 का। कितने का है 4 का। अगर 4 4 जोड़ दें तो जो संख्या 20 से भाग होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो नहीं होगी 20 4 जोड़ने पर, ये भी नहीं होगी और डी भी नहीं होगा हमारा। क्या होगा हमारा बी ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें 20 जोड़ दे 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 60 और आखिर में ये 4 से भी भाग हो रहा है और 5 से भी। तो हमारा क्या आंसर आ गया आखिर में जो 56 है, मतलब बी ऑप्शन आ गया हमारा। अब देखो 54वां क्वेश्चन कि जब एक्स है वो लिस्ट नंबर है 5 डिजिट, जब उसको डिवाइड किया जाता है 12 16 35 42 से तो रिमाइंडर हमारा 5 9 28 35 आता है। तो सम ऑफ डिजिट्स बताओ एक्स की। तो अब क्या करेंगे इसमें, अब तो ये बेसिक से ही करना पड़ेगा हमें। बेसिक से करते हैं हम, एलसीएम लेते हैं हम 12 16 35 42 का, तो लेते हैं तो कितना आ गया हमारा 1680। तो 1680 के -7, अगर के की वैल्यू हम 6 रखें तो ये इसके आसपास जाएगा 10,000 के। या हम क्या कर सकते हैं 1680 से इसको भाग दे दें तो भी हमारा वही आएगा। बस फिर जो आएगा ना उसमें से हमें 7 घटाना है। एक तो ये है और एक हम सोचे देखो 16 छिक्के 96, तो हमें बस अगले 2 से मल्टीप्लाई करनी है। जैसे 16 पंजे 80 तो बहुत छोटा होता ना, 16 छिक्के 96 तो लगभग पहुंचा देगा हमें इसके आसपास में। तो हमारा कितना आंसर आ गया 10,073 और इनके सम का जोड़ 11। तो अब क्वेश्चन देखते हैं हम 55 कि एक्स है वो नंबर है बिटवीन 6500 से 7,000 कि जब उसको डिवाइड किया जाए 10 12 14 16 से तो रिमाइंडर हमारा है 3 5 7 9। तो सम ऑफ डिजिट्स बताओ। तो हम क्या करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, अगर 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाए कितने का 3 का। कॉमन डिफरेंस देखो पहले, कॉमन डिफरेंस कितने का 7 का। तो मतलब क्या बचेगा, मतलब एक जोड़ने पर वो 3 से भाग हो जाए। तो ऐसा कौन सा है ये है, क्योंकि इसमें कितना आ जाएगा 18। तो यही एक ऐसा है जो हमारा ये आंसर बनेगा। देखो डी ऑप्शन, क्योंकि क्या था इसमें या तो दो जोड़ने के बाद वो कट जाए या अगर हम सीधा काटे तो 2 रिमाइंडर आ जाए। समझ में आ गया। या बेसिक से आप करना चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो आप। अब हम 56वां क्वेश्चन पे आते हैं कि फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ लिस्ट नंबर, जब उसको डिवाइड किया जाए 16 24 30 36 से 36 में 9 चौका, तो 9 का आ गया ना। तो रिमाइंडर कितना है 8 8 16 22। अब इसमें डिफरेंस कितना कॉमन डिफरेंस 8 का है ना, और 7 से पूर्णतः विभाज्य जाओ। तो अब 9 से भाग करें
तो रिमाइंडर कितना आए 8, कितना आए 8, या हम कह सकते हैं, हम अगर उसमें 8 जोड़ दिया जाए, 8 जोड़ दिया जाए तो 1 मिनट रुको, और छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग बताए जिसे इससे विभाजित करने पर 8, 16, 22, 28 शेष पर बचे। तो डिफरेंस कितने का 8 का, मतलब अगर उसमें हम 8 जोड़ दें तो पूरा भाग हो जाए, 8 जोड़ दे तो पूरा भाग हो जाए। तो अगर 9 में 8 जोड़ देंगे तो ये तो नहीं होगा, 10 में अगर 8 जोड़ देंगे तो 18, तो ये हो सकता है, 13 में 8 जोड़ेंगे ये भी नहीं होगा, और 11 में 8 जोड़ेंगे तो ये भी नहीं होगा। तो हम सीधा क्या करेंगे, इसमें जोड़ के देख लेंगे। समझ में आ गया? तो अब आगे को क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बेसिक से आप कर सकते हैं, इसको बेसिक से करना भी बता दिया था मैंने किस तरह करना है ये। अब आगे चलते हैं, टाइप नंबर 3 चालू हो गया, बस थोड़े ही क्वेश्चन रह गए। अब फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, जो रिमाइंडर 1 और 5 बचाता है अगर उसको 5 और 8 से डिवाइड किया जाता है। तो एक चीज़ देखो, अब 5 और 1 में कितने का डिफरेंस है 4 का, और 8 और 5 में कितने का डिफरेंस है 4 का। तो अब इस तरह के क्वेश्चनों को किस तरह करेंगे, तो अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से करना सिखाऊंगा किस तरह करेंगे। इसने क्या कह रखा है कि अगर 5 से भाग दें तो रिमाइंडर आता है 1, और 8 से भाग दें तो रिमाइंडर आता है 5। तो हमेशा बड़ी संख्या को आपने ऑब्जर्व करना है। तो मतलब क्या कह रखा है, अगर 8x है जहाँ में 5, हमारी क्या है ये एक संख्या है। अब हमें x की वैल्यू ऐसी रखनी है जिसमें अगर 5 से भाग दे तो 1 रिमाइंडर बचे। बस यही सोचनी है हमने कि हमें 5 से भाग देनी है तो 1 बचे। तो 8 एकमा 8, तो 5 13, तो 3 बचेगा, 8 दूनी 16, 16 और 5 21। तो बस हमें x की वैल्यू क्या लेनी थी 2, क्या लेनी थी हमें 2। तो अब क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। अब इसको किस तरह निकालते हैं वो देखो, संख्या किस तरह निकालनी है n। पहले तो एलसीएम लो किसका 5 और 8 का एलसीएम, और उसमें क्या जोड़ दो स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर हमेशा क्या होगा, वो जो इन दोनों से कटने पर वही रिमाइंडर जो दे जो इसमें क्या रखा है। तो इसमें क्या है, लिस्ट जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 21 है। तो 8 और 5 का कितना आ गया रिमाइंड एलसीएम 40। तो 40 के जमा में 21 हमारा क्या हो जाएगी, वो संख्या हो जाएगी। अब हमें लेना है ये 3 डिजिट 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो हमें लगभग ये 999 के पास में पहुंचानी है, 999 के आसपास में पहुंचानी है। एक तो है आप 40 से भाग दे के देख लो, या फिर आप इस तरह सोचो इसको। देखो 4 में अगर हम 25 की गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में 25 की तो 100 आ जाएगा ना, 1 जीरो यहाँ पे होगी तो 1000 आ गया। तो लगभग हमें एक कम डिजिट पे करनी होगी, 24 चौके 96। तो कितना आ गया हमारा 960। रिमाइंडर कितना था, मतलब जो ये स्मॉलेस्ट नंबर भी जोड़ना पड़ेगा ना हमें, तो कितना आ गया 981। यही हमारे हमसे क्या पूछ रखा था। अब क्वेश्चन देखो 58, एम क्या है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है, जब उसको डिवाइड किया जाए 6 5 से तो रिमाइंडर कितना आता है 5 3। तो रिमाइंडर बताओ जब एम डिवाइड किया जाए 11 से तो क्या आएगा। तो अब देखो इनका कॉमन डिफरेंस भी अलग है, 6 और 5, तो कितना बचता 5 और 3। तो अब क्या करें, हम 6 लेंगे, 6 को देखें। अब क्या संख्या बनेगी 6x, जो स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा 6x जमा में 5, 6x जमा में 5। अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 11 आ जाएगा, तो ये तो नहीं होगा, मतलब रिमाइंडर 3 नहीं बचेगा। 2 रखते हैं 6 दूनी 12 और 5 17, तो इसमें भी 5 से भाग देंगे तो 2 बचेगा, 3 नहीं बचेगा। 6 3 18, 18 और 5 23, हाँ तो x के क्या वैल्यू आ गई 3। और स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ गया 6 3 18 और 5 23, हमारा लिस्ट नंबर क्या आ गया 23। और अगर हमने n संख्या निकालनी है तो किस तरह निकालेंगे, पहले एलसीएम लेंगे 6 और 5 का, कितना आ गया हमारा 30। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या, स्मॉलेस्ट नंबर कितना आता है 23। तो हमारी संख्या क्या आई 30 के प्लस 23, 30 के प्लस 23।
अब हमें 3 डिजिट का लेकर जाना है, तो हम क्या वैल्यू रखिए के की जगह कि हमारा 999 के पास में पहुँचे। तो के की वैल्यू अगर हम 32 सोचते हैं, क्या सोचते हैं 32, तो हमारा 999 के पास में पहुँचेगा। तो 960 जमा में 23 कितना आ गया 983। अब 11 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो हमारा बचेगा 4, क्योंकि 9 और 3 12, 12 में से 8 गया 4, तो क्या बचेगा हमारा 4 रिमाइंडर। ये मैंने करके भी दिखा रखा है, ये भी देख सकते हो आप। अब आगे देखो 59 क्वेश्चन कि जब एक नंबर को डिवाइड किया जाए 15 से तो रिमाइंडर आता है 7, अगर उसको 21 से भाग दिया जाए तो आता है 10। तो कितनी संख्या होंगी जो 60 वो मतलब 600 से 6000 के बीच में है, जो 600 से 6000 के बीच में है। तो हम मानेंगे संख्या 21x प्लस, मतलब ऐसी तो नंबर फाइंड करना पड़ेगा ना जो 15 से भाग करने पर 7 आए और 21 से भाग करने पर 10 आए। तो ऐसा क्या बनेगा, तो बनेगा 21x जमा में 10, 21x जमा में 10, तो 21 से कम 21 और 10 31, तो इसमें तो नहीं होगा। 21 दूनी 42, 42 और 10 कितना आएगा 52, हाँ, क्योंकि 15 दूनी 15 तिये 45 और 7 52, तो हमारा आ गया। तो हमारे समारेस्ट नंबर क्या है 52, कितना है समारेस्ट नंबर 52। अब हम ये CRPF 2023 में आया था क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो अगर 15 और 21 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 105, और संख्या क्या बनेगी 105 के जमा में 52। हमें अब इसको बचाना 600 तक, कहाँ तक 600 तक। 600 तक किस तरह पहुँचाएंगे, 6 से गुणा करते हैं 105 के, तो 6 पंजे 30 और 6 लगभग 630 आ गया ना। हाँ, तो इससे कम वाले तो 600 से नीचे ही चला जाएगा, तो हमारा समारेस्ट कितना आ गया 630, 6 से गुणा करने पर। अब हमें निकालना हाईएस्ट जो 6000 के आसपास हो, तो 6000 के आसपास किस तरह निकालेंगे कि 105 के जमा में 52 हमें लेस लेना है किससे 6000 से, तो 105 के 6000 में से 52 घटा देंगे तो 5948 आ जाएगा। कि अगर 105 से भाग देंगे तो 105 छिक्के 105 छिक्के नहीं 105 छिक्के नहीं 105 पंजे लेना पड़ेगा 575, कितना बच जाएगा 698। तो 105 सत्ते पे लेके जाएंगे, 105 सत्ते पे लेके जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें इससे कम लेना 57 से कम लेना है ना कि 56 से। 56 अगर 6 से गुणा करते ना, मतलब 6 से काटते तो ये कम आता और 56 आता है यहाँ पे। हमें 56 नहीं, हमें 57 से कम लेना है, समझ में आ गया यहाँ पे। तो हमें 56 और 6 के बीच में कितने पॉसिबल आ गए 51, तो हमारा आंसर भी कितना हो गया 51, यहाँ पे ए ऑप्शन था। सभी को आ गया होगा समझ में। बस 11 क्वेश्चन रह गए। अब देखो 60 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पर क्वेश्चन को पढ़ो। एलसीएम है 3 नेचुरल नंबर्स का 150, 144 और एक्स का कितना आता है 10,800। तो कितनी वैल्यू होंगी एक्स की जो पॉसिबल है, जो पॉसिबल है, तो 10 हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं या 15 हो सकते हैं। तो 150 को किस तरह लिख सकते हैं, 150 को हम लिख सकते हैं 25 छिक्के, तो 3 दूनी 6, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, पूरा खोल के लिखना प्राइम नंबर्स में। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक ही बार में समझना होगा। अब इसको किस तरह लिखेंगे 144 को, तो 12 गुणा में 12, तो 12 गुणा में 12 तो 4 तिये 12, तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 2। अब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, अब मैं ये कर देता हूँ, आप देखो। अब एक 10,800 को किस तरह लिख सकते हैं, तो 12 में 108 और 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, तो 100 हो जाएगा ना। तो 2 की पावर 4 आ गई, 3 की पावर 3 आ गई, 5 की पावर 2 आ गई। 2 की पावर 4 मतलब हाईएस्ट होनी चाहिए, देखो यहाँ पे 2 की पावर 4 आ गई, यहाँ पे 2 की पावर 1 आ गई। तो अब इसमें 2 की पावर 4 से तो बड़ा नहीं होगा,
और दो की, या ये हो सकता है इसमें दो हो ही ना एलसीएम में, जो एक्स की वैल्यू है। तो हम शुरू कहाँ से करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, कितनी टोटल वैल्यू होगी 5। अब 3 की पावर 3 देखो, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इसका मतलब हाईएस्ट 3 की पावर 3 किसकी होगी, एक्स की होगी। ये चीज़ समझ में आ गई। अगर ये ना होती तो हाईएस्ट पावर 3 की पावर 2 आती। अब 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे या तो 5 की पावर 0 हो सकती है, या 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या दे रखा था 2। तो यहाँ पे कितना बनेगी, एक वैल्यू, यहाँ पे 3 बनेगी। जब कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन लगाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 या 15, तो संभव कितने मान हो गए 15। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, एक बार दोबारा देखना इसको। अब 61वां क्वेश्चन देखो, 5 जो बेल्स हैं रिंग करती है टुगेदर एट एन इंटरवल ऑफ 3, 5, 8, 9 एंड 10 सेकेंड्स। इसमें क्या है, ये एलसीएम का ही क्वेश्चन होता है। इसमें क्या है, एक 3 पे करती है, एक 5 पे करती है, एक 8 पे करती है, एक 9 पे करती है, एक 10 पे करती है। तो इन सभी का एलसीएम लेना हमें बस। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 360। 360 सेकेंड को हम मिनट बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 मिनट। अब अगला क्वेश्चन देखो, 48, 72, 108 सेकंड पे करती है, तो इनका जब एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 432 सेकंड। 432 सेकंड को जब मिनटों में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 मिनट 12 सेकंड। अगर वो 10 बजे सेट की गई हो, यदि वे एक साथ पूर्वाह्न 10 बजे बीप करते हैं, तो अगली बार 10, 7 और 12 सेकंड पे करेंगे। समझ में आ गया। अब 63 क्वेश्चन देखो, 3 बॉल्स हैं जो 8, 10, 12 सेकंड पे क्या करते हैं, बीप करते हैं या बजती हैं, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे। देखो एक बार तो शुरू में ही बज गई, वहाँ एक साथ बजना शुरू करती हैं, तो ये भी ऐड होगा इसमें। तो 8, 10 और 12 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो कितना आएगा हमारा 120। कितना आएगा हमारा 120, 120 आएगा। तो 120 को जब मिनटों में बदलेंगे तो 2 मिनट, और 2 से 30 को भाग देंगे तो 15 मिनट। लेकिन एक बार पहले भी बजी थी, तो कितने हो गए, 16 बार बजेगी। कितनी बार बजेगी, 30 मिनट में 16 बार। अब 64वां देखो, बस 6 ही क्वेश्चन रहेगी। जो ट्रैफिक लाइट है वो डिफरेंट रोड्स क्रॉसिंग पे 54, 76 सेकेंड पे क्या करती है, चेंज करते हैं। अगर वो 10-15 पे हुआ था, 10:15 पे, तो अगली बार कब होगी चेंज, तो 54 और 76 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो 54, 76, तो 19 चौके 76, 27 दूनी 54, तो 2052 सेकंड को जब हम मिनट में बदलेंगे, 60 से भाग देंगे तो 34 मिनट और 12 सेकंड आएगी। तो 10:49 12 सेकंड पे क्या है, वो अगली बार बदलेंगी। अब अगला क्वेश्चन देखो 65, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। अब एसएससी में बहुत ज़्यादा आता है। इसका एक और क्वेश्चन होगा, वो मैं शॉर्ट में करवाऊंगा। अब देखो, ए बी सी है जो स्टार्ट करता है सेम टाइम पे फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड इन द सेम डायरेक्शन टू रन अराउंड ए सर्कुलर रोड ग्राउंड। ए कंप्लीट करता है 240 सेकंड में, बी 300 में, सी 160 में। आफ्टर हाउ मच विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब क्या है, एक सर्कुलर ग्राउंड है, एक ही पॉइंट से शुरू करता है, एक 240 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट कर देता है, एक 300 सेकंड में, एक 160 सेकंड में। समझ में आ गया। अब क्या रखा है, स्टार्टिंग पॉइंट में तीनों एक साथ कब मिलेंगे। तो इसमें क्या है, जो टाइम का, किसका, टाइम का हमेशा क्या लेना पड़ता है हमें, एलसीएम टाइम का। और इसमें एक और फार्मूला यूज होता है टाइम एंड डिस्टेंस का, कि जो स्पीड है वो बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी। समझ में आ गया। तो अब ये क्वेश्चन तो आसान है। इसमें 240, 300 और 160 का हम एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 2400। 2400 का 60 से भाग देंगे तो 40 मिनट, मतलब ये 40 मिनट पे फिर शुरुआती बिंदु पे मिलेंगे। अब 66वां देखो, ABC रन करते हैं एक सर्कुलर ट्रैक पे, टाइम जो है वो है 6, 8,
3 मिनट। अगर 5 बजे शुरू करते हैं तो अगली बार कब मिलेंगे? 6, 8 और 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 8, 16, 24। तो 24 मिनट के बाद तो 5:24 पे भी दोबारा मिलेंगे। अब आगे देखो, अब इसमें क्या दे दिया? इसमें दे दिया हमें डिस्टेंस, ये कह सकते हैं हमें एक तरह से लेंथ दे दी, और नीचे दे दिया स्पीड। तो टाइम किस तरह निकालेंगे? डिस्टेंस को स्पीड से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? तो हमारा टाइम का जो रेशियो आएगा वो आएगा 5/5/2, 5/3, 5/2। अब हमें ऊपर वाले का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेना पड़ेगा तो ऊपर वाले का, तो अब आप देखो इसमें कि एलसीएम लेंगे हम टाइम का, तो ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा। ये जब बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 10/5। अब जब एलसीएम लेना होता है ना तो ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं और नीचे वाले का एचसीएफ लेते हैं। तो 5, 3, 2 का तो एचसीएफ 1 आ गया और एलसीएम कितना आ गया? 10। तो हमारा कितना आ गया? 10 घंटे। सभी को समझ में आ गया? अब आगे देखो, 3 मैन हम मूव करते एक प्लेस या अनदर, जो स्टेप्स है वो 63, 70 और 77 हैं। मिनिमम हाउ मच डिस्टेंस शुड कवर दैट कि इन होल नंबर ऑफ स्टेप्स, कि उस दूरी को पूरे कदमों में तय कर सके। 73, 70 और 77 के हैं। समझ में आ गया? कदम न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरे कदमों में तय कर सके। तो इनका क्या लेना हमें? एलसीएम। क्या लेना हमें? एलसीएम। तो कितना आ जाएगा? 69, 30। कितना आ जाएगा? 69, 30। एक गार्डनर है, वो प्लांट को एक गार्डन में इस तरह करना चाहता है कि कोई प्लांट ना बचे। 105, 210, 305, 315 सॉरी, और 525। तो लिस्ट नंबर ऑफ ट्रीज, जब भी इस तरह का है ना कि लिस्ट नंबर ऑफ बताओ, तो हमेशा वो मल्टीपल पूछता है, और मल्टीपल किस में आते हैं? एलसीएम में। तो एलसीएम निकाल देंगे हम। आईसीआर टेक्नीशियन 2022 का था, तो इनका क्या आ जाएगा? 315 एलसीएम। अब आखिरी क्वेश्चन आगे दो, सबसे इम्पोर्टेंट। एक तो है सीजीडी 2022 का आया था, अच्छा क्वेश्चन था। देखो एलसीएम दे रखे 110 संख्याओं का एन, 115 संख्याओं का निकालना है। तो हमारा आंसर मतलब वो मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, ऑप्शन लिखता तो और अच्छा रहता है इसमें। चलो कुछ नहीं है, समझते किस तरह। 110 तक का दे रखा है एलसीएम एन। अब 115 तक लेना है तो एलसीएम क्या आएगा? तो इसमें क्या चीज़ होती है? इसमें ये होता है कि कई संख्या ऐसी होती हैं जिनका जो फैक्टर्स हैं वे पहले वाली संख्याओं में नहीं होते। समझ में आ गया? और ये निकालने पड़ते हैं मैन्युअली। किस तरह? जैसे 111 है, इसको किस तरह लिख सकते? 3 गुणा में 37। 3 भी आ रही है और 37 भी आ रही है। 110 में क्या आ रही है? दोनों आ रही है। 112 4 गुणा में 28 लिख सकते हैं, 4 भी आ रही है 28 भी आ रही है। अब 114 2 गुणा में 57, दोनों आ रही है। 115 23 पंजे, लेकिन 113 तो नहीं आया ना। तो हमारा रिमाइंडर मतलब हमारा जो एलसीएम क्या बनेगा? 113n। 113n। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगर एलसीएम है 1, 2, 3, 4, 20 तक का x, तो 27 तक का kx है, तो k की वैल्यू बताओ क्या आएगी? तो ये इससे भी एक क्वेश्चन मतलब एक लेवल ऊपर है। तो इसको किस तरह करेंगे? तो ध्यान से समझो, ये भी समझाएंगे कैसे करेंगे। 20 तक का क्या है? x। अब 21 देखो, 21 किस तरह लिख सकते हैं? 3 और 7। तो आ गया ये 22, 2, 11, 24, 2 और 12। समझ में आ गया? एक तो 23 नहीं आया। अरे 25 को किस तरह लिख सकते हैं? 5 गुणा में 5, एक 5 तो आ लिया। किस में आ लिया? वो 15 में भी आ लिया और 10 में भी आ लिया, औरों में भी आ लिया। लेकिन 25 में 2 बार आता है, तो एक 5 तो वो रह गया। समझ में आ गया? तो एक 5 क्या है? वो रह गया, एक 5 वो रह गया। एक 26, 2 और 13 आ गया, वो तो हो गया। 27 में 9 3 27, 9 तो आ लिया, लेकिन एक 3 और बच गया। समझ में आ गया? तो ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है।
और हाई लेवल से ये मतलब नहीं है ये आपको आएगा नहीं। तो 15 की जब 23 में गुणा करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा 345। कितना आएगा 345। तो एलसीएम यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आप सिलेक्शन के भागीदार हो, क्योंकि सभी के बस की नहीं होता पढ़ना। समझ में आ गया। और ये बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस तक पढ़ाया है। अगर देखते हैं अगर ये पूरा हो पाया तो दोनों क्लासेस को कंबाइन करने की। अब फ़ोन से कर रहा हूँ मैं शूटिंग, तो इस कारण ये संभव नहीं है कि इतनी बड़ी क्लासों को कंबाइन किया जा सके। समझ में आ गया। तो आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं। तो सभी का धन्यवाद।